नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 13 अगस्त 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है, जो प्रातः 9:31 तक है और इसके पश्चात नवमी तिथि है। विशाखा नक्षत्र है, दिन में 10:44 तक और इसके पश्चात अनुराधा नक्षत्र है। ब्रह्मयोग बवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:37 से दोपहर 12:28 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। 4 भाव और 3 नक्षत्र, जिसमें आज केतु के प्रभाव की एक अद्भुत चर्चा, जानकारी आपके सम्मुख लेकर के मैं उपस्थित हूं। यूं समझ लीजिए कि अपने वरदान के शत्रु आप स्वयं बन जाते हैं और जिन जीवन भर अगर इस बात का आपने ध्यान नहीं रखा, ये गांठ आपने नहीं बांधा, तो फिर समझ लीजिए कि ये परेशानी कभी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 18 अगस्त दिन रविवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और मंगल युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य कर्क में है। बुध और शुक्र युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, जहां बुध वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। केतु कन्या में, चंद्रमा वृश्चिक में, शनिदेव कुंभ में वक्र अवस्था में और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा आज देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होने से गज केसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। शुक्र से चतुर्थ में है, बुध से चतुर्थ में है, यानी इन तीनों ग्रहों से गजकेसरी योग का निर्माण होता है। गजकेसरी योग का निर्माण तो है, परंतु ये चंद्रमा, शनि, राहु और मंगल इन 3 पापक ग्रहों से भी दृष्ट हैं फलतः, और स्वयं नीच राशि में है। फलतः चंद्रमा का किमद्रुम भंग मान्य नहीं होगा। तो चंद्रमा का आज अगर दिन के हिसाब से देखें तो देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में संचरण और फिर पूरे दिन शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण किस तरह से आपको ये प्रभावित करने वाले हैं। शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा, क्योंकि अगर वार के दृष्टिकोण से देखें तो मंगलवार उग्रवार है और पापक ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण पूरे दिन होगा। तो कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए। दिन आपका आपके लिए बढ़िया है। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक
जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 18 अगस्त दिन रविवार। प्रिय दर्शकों, अत्यंत श्रेष्ठ मुहूर्त मिल रहा है, वो है रोग विमुक्ति स्नान का। याद रखिए, रविवार का दिन, मंगलवार का दिन, मैं हमेशा कहा करता हूं इस दिन मिलने वाला रोग विमुक्ति स्नान का जो मुहूर्त है वो अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ है। आप चाहे कितने भी दीर्घकालिक रोग से ग्रसित क्यों न हो, ये आपको उससे मुक्ति दिलाने वाला है। ये मुहूर्त सुबह 9:41 से 10 बजे तक। ध्यान रखिएगा, ये समय बहुत कम है और इस समय विशेष का आपको ध्यान रखना होगा। इसी समय में आपको स्नान करना होगा, बाकी शेष उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। यहां मैं फिर आपको दोहराना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, नियम वही है जो मैं हमेशा आपसे जिक्र किया करता हूं कि जल में नीम के पत्ते को डाल लीजिए, उसी जल को उबाल लीजिए, उसी जल से आपको स्नान करना है। एक दूसरा नीम का पत्ता नहीं है तो अशोक का पत्ता मिल जाए तो उसे डाल लीजिए, नहीं है कोई बात नहीं, खड़ी हल्दी जल में डाल करके उबाल लीजिए, उसी जल से स्नान करिए। पर यह ध्यान रखिए, ये जो मुहूर्त है रोग विमुक्ति स्नान का रविवार के दिन जब मिल रहा है तो आप किसी भी तरह के रोग से ग्रसित हैं। और यहां तक, अब देखिए, रविवार का दिन है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि प्रातःकाल सुबह सुबह स्नान करके भुवन भास्कर की पूजा आप मत कर लीजिए, परंतु ये जो समय है अब 9:41 से 10 बजे तक, जाहिर सी बात है ये ऐसा समय तो है नहीं कि मैं किसी भी तरह से आपको समझा सकता हूं कि आप इस समय तक बिना स्नान किए रहिए। स्नान तो कर ही लेना होगा, तो आप चाहें तो दोबारा, और सबको ये कर लेना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त है तो केवल रोगी करेंगे। आज के समय में हर व्यक्ति किसी न किसी तरह से नजर दोष से पीड़ित है और आज का दिव्य महाप्रयोग भी बड़ा अद्भुत आपको यही जानकारी देने वाला है। तो ये रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त जो है रविवार मंगलवार के दिन पड़े तो नजर बाधा इत्यादि से भी आपको बचाने वाला होगा, तो ये जरूर कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर, और उससे पूर्व एक और जानकारी आपको दे देना चाहता हूं। यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं, ज्योतिष को सीखकर मेरी इस मेहनत को सार्थक करना चाहते हैं, तो देखिए इस प्लेलिस्ट को देखिए। ओनली एस्ट्रोलॉजी मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा जाकर के ये प्लेलिस्ट। इसके सभी नए पुराने वीडियोस देख लीजिए, सब एक एक करके सारे वीडियो, और विश्वास मानिए आप ज्योतिषी बन जाएंगे। प्रिय दर्शकों, आपको पता है जन्म कुंडली में केतु नजर लगवाने वाले प्रथम ग्रह हैं। ज्योतिष शास्त्र में नजर शब्द का अर्थ क्या है? भ्रम, एक भ्रामक आवरण। ऐसा नहीं है कि भ्रम होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। नजर लगना केवल भ्रम की स्थिति नहीं है, एक भ्रामक आवरण है। भ्रम की स्थिति और भ्रामक आवरण में भेद है। यानी जब आपके सम्मुख ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि जहां सामने वाले की बात, सामने वाले की नजर आपको लग गई और उसका आपको नुकसान हो जाता है, यानी आपके खुद का जो ऑरा है, आपकी खुद की जो शक्ति है, उस नजर के दोष के सामने या तो बौनी पड़ जाए या उससे ढक जाए। आवरण का अर्थ होता है ढक देना, ढक जाए। आपकी शक्ति वहां काम करना बंद कर देती है। केतु अपने आप में एक अद्भुत शक्ति उत्पन्न करते हैं। क्या? आकस्मिक, जीवन काल में जितनी भी आकस्मिक घटनाएं घटित होती हैं, उन सभी आकस्मिक घटनाओं के पीछे जो ग्रह काम करता है वो ग्रह केतु है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 4 भाव कौन कौन? लग्न, द्वितीय, षष्ठ और अष्टम। षष्ठ और अष्टम के बारे में हमेशा आप मेरे कार्यक्रमों में सुनते रहते हैं। जब भी कोई कुंडली आती है मैं कहा करता हूं, आप रोग के बारे में कहा करता हूं कि आप जब भी स्वास्थ्य में कोई परेशानी आए उसे नजरअंदाज मत करिएगा और कभी हल्के में मत लीजिएगा। इसको तुरंत डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि आपके रोग को डॉक्टर भी ठीक से पकड़ नहीं पाएंगे कई बार, क्योंकि केतु का काम ही है भ्रम उत्पन्न करना। प्रिय दर्शकों, लग्नगत केतु, द्वितीय भाव का केतु, षष्ठ का केतु और अष्टम का केतु, ये नजर खूब लगवाते हैं। ऐसे जातक जिनकी कुंडली के इन भावों में केतु हों, इन्हें एक बात का तो सदैव ही ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा भी 3 नक्षत्र हैं जहां केतु की ऐसी स्थिति जातक के जीवन काल में ये परेशानी उत्पन्न करती है, और वो नक्षत्र देवगुरु बृहस्पति का है, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद। प्रिय दर्शकों, इसमें भी अगर आपको केतु दिखाई पड़ रहे हैं इन 3 नक्षत्रों में कुंडली के किसी भी भाव में, इसका यह मतलब नहीं है कि लग्न, द्वितीय,
षष्ठ और अष्टम की मैं बात कर रहा हूं, बाकी के किसी भी भाव में अगर केतु हैं इन 3 नक्षत्रों में, और भाव की यदि बात करें तो लग्न, द्वितीय, चतुर्थ और अष्टम, इन 4 भावों में केतु हैं आपकी कुंडली में, तो आपको बहुत सजग होना चाहिए। समझ लीजिए कि आपको प्रकृति, देखिए क्रिया और प्रतिक्रिया अलग अलग चीजों से नहीं होती है। क्रिया और प्रतिक्रिया अलग अलग चीजों से नहीं होती है, ध्यान से समझिए। जन्म कुंडली के अष्टम में, एक उदाहरण से समझाता हूं आपको, जन्म कुंडली के अष्टम में शनिदेव आयु वृद्धि करते हैं, ये आयु के कारक हो गए, परंतु अष्टम भाव जो आयु का भाव है वही मृत्यु का भी भाव है, और यहां बैठे शनि आयु वृद्धि तो करते हैं, लेकिन जातक को जो संघर्ष देते हैं जीवन काल में, ये मृत्यु तुल्य कष्ट से कम थोड़ी होता है। और ऐसी स्थिति में शनि पर मंगल राहु की दृष्टि इत्यादि पड़ जाए तो ये भयंकरतम दुर्घटना, आयु क्षीणता की भी स्थिति, यानी क्रिया और प्रतिक्रिया एक ही जगह से होती है। तो केतु आपके लिए ऑलरेडी वरदान की स्थिति उत्पन्न किए हुए हैं, अगर इन 4 स्थितियों में 3 नक्षत्र और 4 भावों में है तो, यानी कुल मिलाकर के 7 आप गिन लीजिए, तो आपके लिए ऑलरेडी वरदान की स्थिति है। क्या कि आपका कोई भी काम है आप उसको गुप्त रखिए, वो एकाएक हो जाएगा। कोई काम आपका बनने वाला है, अपने भीतर रखिए, वो काम हो जाएगा। लेकिन जहां आपने 1 से 2, 2 से 4, अब कई बार लोग मुझसे पूछते हैं फिर किसको बताएं, पत्नी को भी ना बताएं, पति को भी ना बताएं, माता पिता को भी ना बताएं, किसको ना बताएं। देखिए अगर हिसाब से चलें तो किसी को ना बताएं, हिसाब से चलें तो किसी को ना बताएं, पर इससे एक स्टेप और थोड़ा सा आगे उठ करके चलें तो पति पत्नी अलग अलग 2 यूनिट नहीं है। पति पत्नी ये 2 अलग अलग यूनिट नहीं है, ये एक हैं, ये एक हैं, ये अलग अलग नहीं है, ये अलग नहीं है। तो एक है तो इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है। पर सवाल उठता है तो फिर माता पिता अलग हैं, नहीं अलग नहीं है, उनके आशीर्वाद से ही सब कुछ हो रहा है। अब इस हिसाब से बढ़ेंगे तो सब कोई अपना ही दिखने लगेगा। लेकिन यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रयत्नतः किसी से ना बताएं ताकि आपके मन में यह भाव न उत्पन्न हो। अगर यह भाव उत्पन्न होता है तब कि पत्नी को बताया, माता पिता को नहीं बताया, ये मन में एक छोटा सा कांटा चुभा रह जाएगा। अगर ऐसा है तो आप किसी को फिर मत बताइए, और अगर ऐसा नहीं है, आप ये बात समझते हैं कि नहीं पति पत्नी अलग अलग यूनिट नहीं होते हैं, तो उस अवस्था में आप माता पिता को रहने दीजिए, केवल काम हो जाने दीजिए। मतलब काम बढ़ जाए, काम हो जाए, चाहे कोई भी काम हो जो बनने वाला है, जिसका आपको इंतजार है, जिसका आपके परिवार वालों को इंतजार है, हो जाने दीजिए, फिर सबको पता लगने दीजिए, फिर सबको बताइएगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपकी राशि से देखा जाए तो कहां पर संचरण कर रहे हैं, तो आपकी राशि से आज चंद्रमा का जो संचरण है वो अष्टम में है। अब देखा जाए तो पूरे दिन आप शनिदेव के नक्षत्र में संचरण, शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है, और आप पर आज विशेष जो प्रभाव है वो पूरे दिन मंगल का है, और ये अच्छी बात है। मंगल के प्रभाव में होने से आपकी थोड़ी सुरक्षा तो जरूर हो जाएगी। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर प्रातःकाल लगाइए, और साथ ही साथ आज काली मिर्च हो तो उसका सेवन, या 9 लौंग उसका सेवन भी करें तो आपको उससे फायदा मिलेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें तो उससे भी आपको बड़ा फायदा मिलेगा। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपका दिन पूरी तरह से आपके पक्ष में है, मानसिक अशांति रहेगी, एक अज्ञात भय और कार्यों में होने वाले विलंब से, आने वाली छोटी मोटी बाधाओं से कहीं ना कहीं परेशान रहेंगे, और ऐसा लगेगा कि कब इससे मुक्ति मिले। आज तो दिन थोड़ा भारी भारी सा है, या यूं समझ लिए कि एक उदासी सी रहेगी आज। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं सामान्य कहूंगा, विशेष करके वो लोग जो सरकारी नौकरी इत्यादि में, जिनके लिए कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है। व्यापारियों के लिए भी दिन साधारण है, पर याद रखिएगा आज धोखे का शिकार हो सकते हैं, किसी चतुर व्यक्ति के चक्कर में फंसकर अपना नुकसान कर सकते हैं। एक और बात, आज आपको इस बात का ख्याल रखना है कि कोई बड़ा परिवर्तन नहीं करना, जो कार्य जैसा चल रहा है उसको बस चलने देना है। प्रेम संबंध में अनबन की संभावना दिखाई पड़ रही है, तो वहीं दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, और कारण इसके पीछे यही कि जीवन साथी की आप बात को नजरअंदाज कर देंगे। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज के दिन को मैं आपके लिए साधारण ही कहूंगा। हालांकि रिसर्च फील्ड के विद्यार्थियों के लिए फिर भी ठीक है, और मेडिकल की भी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ हद तक तो ठीक है ही। लकी अंक 1 और लकी कलर लाल है आपके लिए, निवेश से आप बचिए।
वृषभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज सप्तम का संबंध है। शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आप भी शनिदेव के विशेष प्रभाव में हनुमान जी के मंदिर में जाइए और घी का दिया उनके सम्मुख जलाइए। हनुमान चालीसा का पाठ भी आज आपके लिए बेहद लाभप्रद सिद्ध होगा। तो देखा जाए तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आपका दिन ठीक है। कार्य क्षेत्र में भी सब कुछ ठीक है। जहां संबंध खराब है वो है रिश्ता, जीवन साथी से संबंध खराब होगा। पार्टनरशिप में यदि व्यापार है आपका तो पार्टनर से संबंध खराब हो जाएगा। आप बेहतर प्रयास करेंगे लेकिन आपका पार्टनर ही आपको पीछे खींचने का काम करेगा। तो ऐसा लगेगा कि कैसे इस पार्टनरशिप से मैं बाहर निकल जाऊं, तो इसको लेकर के एक बेचैनी मन में उत्पन्न होगी। मेरी राय है कि अभी जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए और किसी से किसी की भी शिकायत मत करिए, चुगली किसी की मत करिए, शिकायत किसी की मत करिए। किसी की निंदा शिकायतें भी आपके नुकसानदेह है। बाकी जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनको आपको करियर से संबंधित कोई अच्छा ऑफर मिल सकता है। आप स्वतंत्र व्यापारी हैं तो दिन अच्छा है। इसके लिए तो आपको फिर पूछना ही नहीं मुझसे या किसी से भी। किसी को धन उधार मत दीजिएगा और अगर धन उधार दिया तो गंवाने के लिए तैयार रहिएगा। प्रेम संबंध की यदि आपकी बात करें तो बढ़िया है दिन। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। और अगर बात विद्यार्थियों की कर लें तो आपके लिए दिन ठीक है। हालांकि मन में भटकाव तो रहेगा पर फिर भी पढ़ाई हो जाएगी आपकी, कोई चिंता नहीं। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन को मैं अच्छा कहूंगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी, जीवन साथी से अनबन मतभेद की स्थिति है, इसी को संभाल लीजिए तो पूरा दिन आपका ठीक है। और जो लोग विवाहित हैं ही नहीं उनको तो फिर सोचना ही नहीं है। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश आप कर सकते हैं। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ का संबंध बनाए हुए हैं। अब देखा जाए तो शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। केसर का तिलक आज अपने को अपने माथे पर लगाना है। गुरुदेव का विशेष प्रभाव आप पर रहेगा, गुरु की कृपा रहेगी। और हो सके तो आज अगर गुरु दीक्षित हैं तो गुरु मंत्र का जप कर सकते हैं। और बाकी वैसे देखा जाए तो लाभ की स्थिति ठीक है आपके लिए। लाभ में कहीं कोई बाधा नहीं है। खुशियां भी मिलेंगी, कार्य भी बनेंगे। और एक अच्छी सूचना आपको यह भी दे दूं कि संतान पक्ष को लेकर के कोई आपकी चिंता थी या संतान पक्ष को लेकर के मन में कोई ऐसा विचार था कि संतान को लेकर के आप बड़े परेशान हैं, तो यहां घबराइए मत। किस्मत का साथ यहां पर आपको मिल जाएगा। आपकी योजना पूरी तरह से सफल होते दिखाई पड़ रही है और दिमाग भी आज आपका जबरदस्त ढंग से काम करेगा, पूरी तरह सक्रिय रहेंगे। इसका आपको पूरी तरह फायदा मिलेगा। कार्यस्थल पर आज यूं समझ लीजिए कि एक शब्द है तूती बोलेगी आपकी, पर फिर भी कहीं ना कहीं आज अपने काम से आप बहुत संतुष्ट नहीं रहेंगे। यानी और आपको चाहिए और आपकी महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही है और अच्छा है, बढ़िया है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है। मेहनत थोड़ी ज्यादा करने की आवश्यकता है। लेन देन से संबंधित कार्य आप कर सकते हैं। विवाद और विवादित लोग, इनसे जरा दूरी बना करके रखिएगा, सावधान रहिएगा। प्रेम संबंध के मामले में दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखद ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर के देखें तो मिथुन के जातकों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा, बहुत श्रेष्ठ कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 4 है और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया। निवेश आप अवश्य करिए। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम का संबंध है। अब देखा जाए तो शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। स्नान के जल में 5 दूर्वा मिला लीजिए, उसी जल से स्नान करिएगा, बस इसी से आपका दिन ठीक हो जाएगा। या कुशा है तो कुशा को जल में डाल करके उस जल से स्नान करिएगा। कोई पुरानी चिंता, कोई टेंशन, कोई परेशानी थी आपकी, वो दूर हो जाएगी। किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे थे, उससे भी मुक्ति का मार्ग मिलेगा। कार्य क्षेत्र से संबंधित कोई अच्छी सूचना, तो ही संतान पक्ष से संबंधित कोई अच्छी सूचना, विद्यार्थी हैं तो अपनी प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित अच्छी सूचना आपको मिलेगी अगर आपने प्रतियोगी परीक्षा दे रखी है। बाकी ज्यादातर मामले में आज का दिन आपके लिए बढ़िया है, सफलता प्रदायक है। नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो यहां भी आपको सफलता मिलेगी, नई नौकरी मिलेगी। और व्यापारियों की यदि बात कर लें तो व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। आज दिन अच्छा है, सो इस दिन का फायदा उठाइए। थोड़ा जोखिम भी उठा सकते हैं। निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो करिए। बड़ी इनकम की चाहत है, बड़ा धन कमाने की चाहत रखते हैं, दिन अच्छा है। किसी से भी आज अपना संबंध खराब मत करिएगा। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा और प्रेमी का साथ मिलेगा। तो वहीं दाम्पत्य जीवन भी आपका पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की यदि हम बात कर लें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन खास है। मेहनत में कोई कमी मत लाइएगा। आज छोटी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन और अच्छा है।
और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। माता के स्वास्थ्य में यदि कहीं कोई परेशानी थी तो उनका ध्यान दे दीजिएगा, जरूरत पड़े तो डॉक्टर से दिखा दीजिएगा। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज पीला है, निवेश भी आप करिए। तो वहीं सिंह के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ का संचरण, शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है और देवगुरु के प्रभाव में है आप। तो केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए, स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके उस जल से स्नान करिए। दिन अच्छा है आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं। घर के आसपास कोई मंदिर है आपका, विशेष करके आपके इष्ट देवता का मंदिर है तो वहां जाकर के दर्शन करिएगा, भाग्य का साथ विशेष रूप से मिलने लगेगा। और कार्यक्षेत्र से जुड़ी कोई चिंता या परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी। आज लोगों से मिलने के लिए, मीटिंग इत्यादि के लिए दिन बहुत बढ़िया है। मीडिया के फील्ड से या ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं तो दिन बहुत अच्छा है। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो दिन और खास है। कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ आने वाला है, पर हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा। आज लोग आपको धोखा देंगे, मित्र भी धोखा दे दे तो आश्चर्य नहीं है। और लेन देन से संबंधित मामलों में सावधानी बरतनी है, वाणी पर संयम रखना है, दूसरों के झगड़े में नहीं पड़ना, अपने काम से काम रखना है। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। बात विद्यार्थियों की करें तो बढ़िया है दिन, विशेष करके जितने भी आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं, उसमें भी कंप्यूटर फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। लकी अंक आपके लिए आज 2 है और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है, निवेश आप करें। तो वहीं कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तीसरे में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण होगा। अब देखा जाए तो आज पूरे दिन आप बुध के प्रभाव में हैं, सो अच्छा है दिन। भोजन के पश्चात थोड़ा सौंफ का भक्षण करिएगा। ओम गंगणपतये नमः इस बीज मंत्र का आज प्रातःकाल कम से कम 108 बार जब तो कर ही लीजिएगा। इससे वाणी, बुद्धि, हर एक चीज का विकास हो जाएगा। बाकी कार्य क्षेत्र में आज का दिन बहुत अच्छा है। आज आपके प्रतिद्वंदी आपका बाल बांका नहीं कर सकेंगे और आपसे जलन की भावना रखने वाले, आपसे प्रतिस्पर्धा रखने वाले खुद ब खुद आपके नीचे ही आएंगे। मन प्रसन्न रहने वाला है। कुल मिलाकर के समझ लीजिए कि आज का दिन आपको नई खुशियां और बड़ी खुशियां देने वाला है। आज का दिन हर तरह से आपको खुशी प्रदान करने वाला है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र से संबंधित कोई चिंता या परेशानी थी वो दूर होगी। कार्य क्षेत्र से संबंधित किसी समस्या को लेकर के लंबे समय से जूझ रहे थे वो परेशानी आपकी दूर होगी। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर मामले में स्थिति बेहतर दिखाई पड़ रही है। मित्र आज आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी होंगे। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। भविष्य को लेकर के कोई योजना है तो उसके लिए आज का दिन श्रेष्ठ है। जो भी भविष्य की योजना है उस पर काम करिए, पर किसी पर गुस्सा मत करिए। गुस्से के चलते संबंध बिगड़ सकता है। वैसे मैं बता दूं कि आज का दिन ऐसा है कि बिन मारे बैरी मरे, आपके शत्रु प्रतिद्वंदी ऐसे ही आपके नीचे होंगे। आपको क्रोध करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो अच्छा है दिन और इस दिन का आपको लाभ उठाना चाहिए। दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध सब ठीक है। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। स्वास्थ्य आपका पूरी तरह से ठीक दिखाई पड़ रहा है। लकी अंक आपके लिए आज 8 है और लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। निवेश आप अवश्य करिए। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दूसरे का संचरण, दूसरे भाव से संबंध बनाए हुए शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज प्रातःकाल थोड़ी सी हल्दी जल में डाल करके आप स्नान करिएगा। और साथ ही साथ एक काम आपको और करने की सलाह देता हूं। केतु का प्रभाव विशेष है आज आपके ऊपर। केतु के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः, इस बीज मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। एक दूसरा, हड़बड़ी में आकर के कोई काम मत करिएगा। कुजवत केतु, जल्दबाजी में किए गए कार्य से नुकसान हो जाएगा। वैसे कोई खुशखबरी मिलने वाली है, आकस्मिक धन लाभ के भी योग हैं, पर जो भी काम आपका बनने वाला है, आज का सूत्र आपने सुना होगा, उसका जिक्र किसी से मत करिएगा। नजर भी आज खूब आपको लगेगी। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं वहीं दिन की शुरुआत से लेकर के दिन के अंत तक आपके सभी काम आसानी से एक एक करके होते ही चले जाएंगे। कार्यस्थल पर भी देखें तो कोई ना कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जिससे आपको खुशी मिले। उच्चाधिकारी भी आज आपसे खुश रहेंगे। यानी जो भी होगा आपके मन के अनुकूल होगा। तो आज का दिन आपके लिए हर तरह से बढ़िया है। और एक और बात, आज शुक्रगुजार रहिए सबका। जो भी आपके सम्मुख साथ सहयोग के लिए खड़े हैं सबका धन्यवाद करिए। और जो भी निर्णय आप लेंगे समझ लीजिए उससे आपको फायदा ही मिलने वाला है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन धन लाभ प्रदायक है। और व्यापार से संबंधित कोई बड़ा
रिस्क भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। दिन आपके लिए फायदेमंद दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन सुखद। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता प्रदायक है दिन। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो जिन लोगों को कफ जन्य रोग की संभावना रहती है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। वैसे स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश आप करें। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण, शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। और आज के लिए आपको मैं सलाह यही दूंगा, सचेत रहिएगा। मानसिक परेशानियां बढ़ेंगी। आज हो सके तो तेल में अपना चेहरा देख करके उसमें एक दिया जला करके घर से बाहर या घर की छत पर या पीपल वृक्ष के नीचे रख दीजिएगा। आज मानसिक अशांति के साथ साथ एक अज्ञात भय आपको सताता रहेगा। पुराना संगीत आज आपको सुकून देने वाला है। कार्यक्षेत्र में जहां भी रहिए इस बात का ख्याल रखिएगा, आपको अपने काम के प्रति पूरी पारदर्शिता बरतनी है, ईमानदारी से काम करना है। यह ध्यान रखना है कि कोई भी आपके काम पर उंगली न उठाए, किसी को मौका ही नहीं देना है। कार्यस्थल पर भी आपको आज बड़ा सजग और सचेत रह करके काम करना है, सबके साथ मिलजुल करके। आज अगर अलग अलग जाएंगे, दूर दूर सबसे भागेंगे तो आज का दिन आप पर भारी पड़ जाएगा। तो किसी से कंपटीशन की भावना मन में मत रखिएगा। अपने काम से काम रखिए, सबसे मिलजुल करके करिए। नाम मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता तो और ठीक। कोई आलोचना करे तो भी चुपचाप सह जाना है। आज किसी षड्यंत्र का भी शिकार हो सकते हैं। हालांकि कुछ बिगड़ेगा नहीं, पर फिर भी मानसिक परेशानी तो होगी ही होगी। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं है। व्यापार में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। धन हानि की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। और साथ ही साथ कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ करके। कोई भी बड़ा फैसला आज ऐसे नहीं लेना है। जीवन साथी का साथ जरूर आपको मिलेगा, ये अच्छी स्थिति है आपके लिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। आज आपका जो मूल विषय है, ऐसा नहीं कि आप पढ़ना नहीं चाहेंगे, बाकी चीजों में मन जाएगा, पर मूल विषय की ओर मन नहीं लगेगा। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो मानसिक अशांति, अवसाद, जो लोग डिप्रेशन इत्यादि के शिकार हैं, जो माइग्रेन के शिकार हैं, उनकी परेशानियां थोड़ी बढ़ेंगी। लकी अंक 6 है आपके लिए और लकी कलर कत्थई है। निवेश ना करें। धनु के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें में होना और शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आपको भी आज जरा सजग और सचेत रहना है। प्रातःकाल देवी के मंदिर में जाकर के या तो चंदन या इत्र की शीशी दान कराइए, इससे राहत मिलेगी। या फिर सफेद पुष्प देवी पर अर्पित कराइए, सफेद पुष्प की माला दे आइए, इससे भी आपको थोड़ी राहत मिलेगी। और सावधानी के साथ आप अपने कार्य को करिए। अपनी सफलता की जो गाथा है आज आपको किसी को सुनाने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अपनी वाणी के कारण या अपने विचारों को व्यक्त करने के कारण लोगों को आप अपना शत्रु बना लेंगे। लोगों को ऐसा लगेगा कि आप बहुत अपना अहंकार दिखा रहे हैं। तो आपको खुद से आज ध्यान रखना है इस बात का, ऐसा कोई कार्य मत करिए। बाकी प्रयास करिए। मित्र की सहायता थोड़ी जरूर मिलेगी, लेकिन यहां मैं ये बात बता देना चाहता हूं कि मित्र पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। छोटी छोटी बाधाएं, छोटी छोटी समस्याएं आती रहेंगी, क्रोध नहीं करना है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। पैसा फंस सकता है, पैसे के फंसने के प्रबलतम योग दिखाई पड़ रहे हैं। तो वहीं प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। थोड़ी परेशानी है। प्यार का इजहार करना आज आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकता है। दाम्पत्य जीवन में भी छोटी मोटी बाधाएं, परेशानी आती रहेंगी। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन बहुत शुभ नहीं है। विशेष करके आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर की चीजों में लगेगा। और कोई प्रतियोगी परीक्षा आपने दे रखी थी, वहां से भी सफलता की सूचना नहीं मिलने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप ना करें। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज लाभ का संबंध बन रहा है। शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज प्रातःकाल स्नान से ही, स्नान करने के साथ साथ ही पितृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः ये मंत्र बोलना शुरू करिए। और एक घी का दिया पितरों के नाम से जला करके दक्षिण की ओर मुख करके रख दीजिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं उन लोगों की जो सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा है। व्यापारियों के लिए और श्रेष्ठ है दिन। व्यापार में कुछ नया करना चाहते हैं तो इसके अवसर आपको मिलेंगे, आप उन अवसरों का लाभ उठाइए। तो वहीं जो लोग राजनीति से जुड़े हैं उनके लिए दिन को बहुत खास कहूंगा। आपके सभी काम एक एक करके बनते चले जाएंगे। आज बस तैयार रहने की आवश्यकता है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो इससे बेहतर दिन आपको नहीं मिलेगा। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। पर अत्यधिक संवेदनशील होकर के दूसरों की समस्याओं में अपने आप को मत डाल लीजिएगा, इससे आपका दिन कहीं भी खराब हो सकता है।
बाकी दूसरों के काम में दखलंदाजी भी नहीं करनी है। और बात यदि छोटे व्यापारियों की कर लें तो उनके लिए भी दिन अच्छा है, बड़े व्यापारियों के लिए भी दिन अच्छा है। दाम्पत्य जीवन सुखमय, प्रेम संबंध के मामले में भी दिन ठीक दिख रहा है और विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद खास है। तो कुल मिलाकर के देखें तो मकर के जातकों का दिन कहीं से भी गड़बड़ नहीं दिख रहा, हर तरह से अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखते हैं तो स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी नहीं है, स्वास्थ्य को लेकर के भी कोई चिंता नहीं है, स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश अवश्य करिए। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दशम का संबंध है। शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, और इधर देखें तो आज विशेष प्रभाव आप पर मंगल का है, लेकिन इससे भी दिन ठीक है। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइएगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। लाल रंग का रुमाल भी अपने पास रख सकते हैं, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। बाकी काम आपका बनने वाला है, कोई कार्य रुकने वाला नहीं है। सरकारी नौकरी करने वाले हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा है। सरकारी नौकरी में है और किसी तरह की कोई सरकारी ही अड़चन आपके साथ आ गई थी या सस्पेंडेड इत्यादि हैं, तो ये काम आपका बनने वाला है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेहनत से आज आप हर तरह के कार्य को पूरा कर सकते हैं। आज का दिन मेहनत के नाम। परिवार का सहयोग मिलेगा, परिवार के सदस्यों से अनबन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो इस मामले में ध्यान रखिएगा। बाकी कोई जीवन साथी के साथ या प्रेमी के साथ गलतफहमी उत्पन्न हो गई थी, उसे सुलझाने का प्रयत्न करिए। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, जरूरत पड़ने पर मदद मिलेगी, भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी पेशा ठीक है, व्यापारी वर्ग बहुत अच्छे हैं। तो ही विद्यार्थियों की यदि हम बात कर लें तो आज मन पढ़ाई में तो लगेगा, पर समय इधर उधर की चीज़ों में आप ज़्यादा गंवाने वाले हैं। तो विद्यार्थियों के लिए समय जरूर थोड़ा समय ठीक नहीं कहूँगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है, पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है, या लाल भी आप इस्तेमाल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। निवेश आप करिए। मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज भाग्य में है। अब देखा जाए तो ये चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में पूरे दिन संचरण कर रहे हैं। अब आपके लिए आज के दिन को अगर देखा जाए तो पूरे दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए सबसे पहले तो आज कहीं घर से बाहर जाने से पूर्व एक गुड़ का टुकड़ा खा करके उसका आप पहले पानी पी लीजिएगा। कोई विशेष कार्य से बाहर जा रहे हो तब ये काम करिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। और पिता का सम्मान करिए, पिता को प्रणाम करिए, भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, इससे दिन और अच्छा हो जाएगा। अब कुल मिलाकर के देखा जाए तो भाग्य का साथ आपको पूरी तरह से प्राप्त हो रहा है। भाग्य के सहारे सभी तरह से आपको फायदा मिलेगा। पिता के सहयोग से धन संबंधी मामलों में जो भी चिंता परेशानी या व्यापार में कोई परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी। तो आज के दिन को आप ऐसे पहले तो अच्छा समझ लीजिए। कोई आपका इतना जरूरी काम हो, वो सारे काम आज आप पूरे करिए। कोई मीटिंग है, कोई डील है, किसी से मिलना है, अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना है, उसके लिए दिन बेहद सफलता प्रदायक है। किसी नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। यूं समझ लीजिए कि आप अवश्य अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। अपने लक्ष्य को पाने के लिए आप प्रयत्न शुरू करिए, आप अपने लक्ष्य को हासिल अवश्य कर लेंगे। बाकी अपने तर्क, अपने ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर हर किसी को आप प्रभावित करने वाले हैं। तो वहीं अचानक कहीं से आज धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर मामले में दिन मीन राशि के जातकों के लिए उन्नति प्रदायक है। विद्यार्थियों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा, विशेष करके मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। स्वास्थ्य पिता का देख लीजिएगा, उसमें थोड़ी परेशानी आ सकती है। लकी अंक 7 है आपके लिए और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।